ट्रंप ने पोस्ट किया ट्रुथ सोशल पर सऊदी अरेबिया, कतर, टर्की, इजिप्ट, जॉर्डन सबका नाम था और पाकिस्तान के लिए उन्होंने लिखा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह। दोस्तों यहाँ पर पीएम शहबाज शरीफ का नाम कहीं भी नहीं था और ये सिर्फ एक भूल नहीं थी, ये एक एक्सपोज था पाकिस्तान का असली लीडर कौन है। ट्रंप ने दुनिया को बता दिया और इसी के साथ शुरू होता है दोस्तों पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक ट्रैप। 2020 में ट्रंप के पहले टर्म में एक हिस्टोरिक डील हुई अब्राहम अकॉर्ड्स। यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान, इन्हें अमेरिका ने इजराइल के साथ डायरेक्टली टाइज नॉर्मलाइज करने पर राजी कर लिया बिना पैलेस्टाइन इशू सॉल्व किए। दोस्तों अरब की डेकेड्स तक एक पॉलिसी थी कि पहले पैलेस्टीन इशू को सॉल्व करो फिर हम इजराइल को रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन इस अब्राहम अकॉर्ड्स ने ये सब तोड़ दिया। दोस्तों 2025 में ट्रंप सेकंड टर्म में आए और कजाकिस्तान को भी इसमें ऐड कर लिया। अब 2026 में ट्रंप का टारगेट है कि सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, कतर, टर्की, इजिप्ट और जॉर्डन भी इसमें जुड़े। ट्रंप ने दोस्तों ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ये सब देश इजराइल के साथ दोस्ती करें, अब्राहम अकॉर्ड्स को ज्वाइन करें और शायद ईरान भी इसे ज्वाइन करना चाहेगा। दोस्तों ईरान तक को इसमें जोड़ दिया और साथ में एक कंडीशन जोड़ दी कि जो ईरान पीस डील में इन्वॉल्व है उन्हें अब्राहम अकॉर्ड्स भी साइन करने होंगे और ये मैंडेटरी है। दोस्तों 18 जून 2025 को इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक शुरू की। उसके सिर्फ 6 दिन बाद आसिफ मुनीर व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ लंच कर रहे थे कैबिनेट रूम में ऑफिशियली बिना किसी अनाउंसमेंट के। ना पाकिस्तान आर्मी ने कंफर्म किया न गवर्नमेंट ने। और ये मीटिंग क्यों छुपाई गई? एनालिस्ट का कहना है कि ट्रंप ने मुनीर को यूज किया ईरान के खिलाफ कोलिशन बनाने में और किसी ने कहा कि पाकिस्तान के पायलट्स को ईरान पर बॉम्बिंग में यूज किया जा सकता था और किसी ने कहा कि पाकिस्तान की जमीन पर यूएस सर्वेलेंस फैसिलिटीज की बात हुई। ट्रंप ने बाद में प्रेस को बताया कि ये लोग ईरान को बहुत अच्छे से जानते हैं, इन्हें कोई चीज पसंद नहीं आ रही। और फिर अक्टूबर 2025 में शर्म से एक पीस समिट में ट्रंप ने मुनीर को पब्लिकली कहा मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल। और दिसंबर 2025 में 3 अलग ओकेजन पर दोस्तों ट्रंप ने मुनीर को कहा कि एक जबरदस्त फाइटर, एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी, एक एक्सेप्शनल इंसान। दोस्तों पीएम शहबाज शरीफ का जिक्र कहीं पर भी नहीं था और अब मई 2026 में जब ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड्स के लिए सबको कॉल किया, पाकिस्तान की तरफ से नाम था सिर्फ आसिफ मुनीर का। सवाल ये है कि क्या मुनीर ने सीक्रेटली कुछ एग्री कर लिया है बिना पाकिस्तान को बताए? और यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान की गवर्नमेंट से तुरंत रिएक्शन भी आया है। फॉरेन मिनिस्टर इशाक दार ने कहा कि हम इजराइल को तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं आता और ये पाकिस्तान की 7 दशकों की पॉलिसी है दोस्तों और इसमें कोई बदलाव नहीं। वहीं दूसरी तरफ डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने समा टीवी पर कहा कि ये मेरी पर्सनल राय है और हमें ऐसी कोई डील में शामिल नहीं होना चाहिए जो हमारी बुनियादों से टकराए। और फिर उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही जो सबसे तेज थी दोस्तों। उन्होंने कहा कि आप उन लोगों के साथ कैसे बैठ सकते हैं जिनके एक शब्द का भी भरोसा नहीं किया जा सकता। दोस्तों यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की होगी, आसिफ ने कहा कि ये मेरी पर्सनल राय है। मतलब ये है कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल पोजीशन उन्होंने नहीं दी और इसका मतलब ये भी है कि अगर मुनीर ने कुछ अलग डिसाइड किया हो तो आसिफ खुद को उससे दूर कर रहे हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि सिविलियन और मिलिट्री के बीच कोई भी सामंजस्य नहीं है, मतलब दोनों में अच्छा खासा टकराव होने के चांसेस हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि पाकिस्तान के एक इनसाइडर सोर्स ने रॉयटर्स को बताया कि ईरान इशू और इजराइल नॉर्मलाइजेशन ये दोनों अलग है, इन्हें जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन ट्रंप के लिए सब कुछ जोड़ा जा सकता है दोस्तों जब वो चाहे। यहाँ पर पाकिस्तान अकेला नहीं है। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शूरा काउंसिल में दोस्तों ऑफिशियली कहा कि सऊदी अरब की ये अटल विदेश नीति है कि फिलिस्तीन मुद्दे के समाधान के बिना और 1967 की सीमाओं के आधार पर ईस्ट जेरूसलम को राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के बिना वे इजराइल के साथ कोई भी राजनीतिक संबंध जैसे कि नॉर्मलाइजेशन या फिर अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने की बात वो सोच नहीं सके। ये तो था दोस्तों उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पर एक लीक भी सामने आया। ट्रंप के करीबी दोस्त इवांजेलिकल लीडर माइक इवांस ने जेरूसलम पोस्ट को बताया कि उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान से 2 घंटे बात की है और मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें प्राइवेट में कहा कि मैं आज इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्रॉब्लम मेरे वालिद यानी कि फादर की है, यानी कि किंग सलमान की है। पब्लिकली तो दोस्तों इन्होंने नो कहा, लेकिन प्राइवेटली इन्होंने रेडी कर लिया है। और ये है सऊदी अरेबिया की डबल गेम।
और अगर मोहम्मद बिन सलमान कभी भी साइन करते हैं इस पर, तो दोस्तों पाकिस्तान पर प्रेशर उसी वक्त आने वाला है, इमीडिएट और मैसिव। तो दोस्तों ये सिर्फ एक फोन कॉल नहीं था, ये एक सिस्टमैटिकली डिजाइन ट्रैप। ट्रम्प का ग्रैंड प्लान साफ है कि ईरान डील प्लस अब्राहम अकॉर्ड्स का एक्सपेंशन प्लस मुस्लिम कंट्रीज का इजराइल रिकॉग्निशन, और ये एक पैकेज है। पाकिस्तान को पहले मीडिएटर बनाया ईरान और यूएस के बीच, फिर बोल दिया कि जो मीडिएटर है वो अकॉर्ड्स भी साइन करे, और पाकिस्तान के पास अभी इसका कोई क्लियर जवाब नहीं है दोस्तों, सिर्फ है एक साइलेंस। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।